तो आप कैसे हैं? आज हम कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस के कितने अधिवेशन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये कब हुए, कहाँ हुए, ये सब आप पढ़ने वाले हैं। और इनकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी पढ़ेंगे। तो कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। अधिवेशन है लिखा हुआ है कि कौन से नंबर का अधिवेशन है ये याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये शुरू के 4 याद रखने जरूरी है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस नाम से भी पूछ सकता है कि पहला किसने किया, दूसरा किसने किया, उसकी अध्यक्षता कहाँ हुई, कहाँ पर हुआ, तीसरा और चौथा कहाँ हुआ, किसने अध्यक्षता की, ये सब पूछ सकता है। इसमें सारे महत्वपूर्ण है, कोई भी मैंने फालतू नहीं जोड़ा, सभी महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा चुके एग्जाम्स में। तो सबसे पहला, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी और बम्बई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी भूमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि, कुछ टोटल 72 लोगों ने भाग लिया प्रतिनिधि से जो चुने गए थे। दूसरा था 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो वो था 1886वां कलकत्ता अधिवेशन। और तीसरा है हमारा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये मुस्लिम है। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो मुस्लिम थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में की थी। चौथा 1888 में इलाहाबाद के में जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे। तो ये चारों क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चारों अधिवेशन। अब बात कर लेते हैं 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी। और इसमें क्या हुआ कि पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, 1896 कलकत्ता अधिवेशन। हालांकि अध्यक्ष नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। 1905 का, आपको 1905 पता है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई और इसमें क्या किया गया, जो बंगाल विभाजन है उसके विरोध में स्वदेशी यानी अपने स्वदेशी चीजों को अपनाओ और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन यानी विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, तो प्रमोट किया गया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी द्वारा, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहीं पर हुआ। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1907 का सूरत अधिवेशन, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता और कांग्रेस का विभाजन, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। एक ये क्वेश्चन है और एक इसके आगे ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता, यानी कांग्रेस का जो विभाजन था वो वापस से एक हो गए। तो यहाँ मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। और इस जो अधिवेशन की है, इसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए थे, 1907। 1908 मद्रास का, ये डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। इसको सस्पेंड कर दिया था बीच में ही, क्योंकि विभाजन हो गया था। तो अगले साल इसी को 23वां द्वारा कॉलोनाइज किया गया। 1908 में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष रहे और इसमें कांग्रेस का संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, पंडित भीषण नारायण धर द्वारा पहली बार जनगण मन गाया गया। और इस देखो, वंदे मातरम भी कलकत्ता में गाया गया और जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। ये हमने देख लिया अंबिका चरण मजूमदार वाला। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन,
श्रीमती एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, जिसमें ये पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस अधिवेशन की कोई, तो एनी बेसेंट थी। और यदि पूछे पहली भारतीय, ये विदेशी महिला थी, तो पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। कब? 1925 का कानपुर अधिवेशन। ये रहा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, ये सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन के। 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई इनके द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये 4 तक ही। इसके आगे ये ज़्यादा आपको ये वर्ष और स्थान याद रखना होगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें। 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये ज़्यादातर ऐसे पूछा गया मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। ये फैजपुर एक गांव है, जिसमें किसी गांव में जाकर ये ऑर्गेनाइज हुआ, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण रहा। ये पूछा जाता है गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन जिसे किस गांव में हुआ था? फैजपुर में। और किस वर्ष? 1937। और ये 1938 का हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की अध्यक्षता की गई थी। और इसके अगले वर्ष ही 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसमें सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था, लेकिन गांधी जी विरोध करने के कारण बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने वो अध्यक्षता का त्याग कर दिया, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि आपको सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में दिख रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को टिक करना है, और नहीं तो राजेंद्र प्रसाद को। प्रथम महिला जिसने अधिवेशन को संबोधित किया, हमने अभी तक देखा था कि अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये अध्यक्ष के बारे में है, जबकि यहाँ अधिवेशन को संबोधित करने के बारे में। संबोधित, जो मंच पे आके संबोधित करता है, तो ये 1890 का अधिवेशन हुआ था। उसमें कादम्बिनी गांगुली द्वारा संबोधित किया गया था अधिवेशन को। 1946 का मेरठ अधिवेशन, ये आज़ादी के समय की बात है, तब अध्यक्ष थे देवी कृपलानी। और आज़ादी के बाद की बात करें तो 1948 का जयपुर, बी पट्टाभी सीतारामैया, ये भी काफ़ी पूछा गया है कि आज़ादी के बाद कौन सा अधिवेशन? जयपुर, तो अध्यक्षता बी पट्टाभी सीतारामैया। ये कुछ है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में क्या हुआ? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। और 1931 का कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। उसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी मर सकते हैं, परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये भी आज पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐड कर दिया आपके लिए। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।